नए स्कूल के भवन में क्या था कि जैसे ही लड़कियां पहुंची झूमने लगी। लड़कियों के भीतर किसी आत्मा की एंट्री थी या फिर माजरा कुछ और है। अब इस मामले से उठ चला है पर्दा, क्योंकि हो चुका है सबसे बड़ा खुलासा। ये तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली हैं। ये कोई पढ़ाई नहीं, ये कोई गेम नहीं। इस तस्वीर के आने के बाद डर का माहौल बन गया। सोचिए, एक साथ कई लड़कियां झूम रही हैं, ऐसे झूम रही हैं जैसे नशे में हो। लेकिन स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां नशा तो करेंगे नहीं, खास तौर पर जब बात पहाड़ की हो, जहां रीति रिवाज के बंधन हो, वहां ऐसी बातें करना भी बेकार है। लेकिन फिर इस तरह से झूमने, चीखने, चिल्लाने की होड़ क्यों लगी है? लंबे समय से ऐसी घटनाएं पहाड़ में हो रही हैं, लेकिन किसी ने ये सोचने की हिम्मत नहीं की क्यों ना इस रहस्य के पीछे जाने की कोशिश की जाए। हर कोई बस स्टोरी कवर किया और दिखा दिया। वहां लोगों ने दैवीय शक्ति मान ली और फिर सब नॉर्मल छोड़ दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। जितनी आसानी से लोग इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उतनी ही आसानी से गेम खत्म होने वाला नहीं। तो फिर क्या है ये? अब आप ये सोच रहे होंगे, तो आपको बताते हैं इसके पीछे का रहस्य। स्कूली लड़कियों के पीछे कौन है, भीतर कौन है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पड़ताल और रिसर्च की। तब जाकर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। अगले 1 मिनट में हम आपको बताएंगे कि इस तरह की घटनाओं को क्या कहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरा मामला बताएंगे, फिर करेंगे सबसे बड़ा खुलासा। उत्तरकाशी जिले के धौंतरी में स्कूल के नए भवन में बैठने के कुछ देर बाद ही छात्राएं अचानक रोने लगीं और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ छात्राएं बेहोश भी हो गईं। धौंतरी उप तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज कमद में बच्चे जब 1 सप्ताह बाद स्कूल पहुंचे और नए भवन की कक्षाओं में बैठे, तो अचानक से कुछ छात्राएं जोर जोर से रोने और चीखने लगीं। एक दूसरे की देखा देख में कई छात्राओं का चीखना चिल्लाना शुरू हो गया और वो लगातार रोई जा रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे बेहोश हो रहे थे। अचानक से रोते हुए 10 छात्राएं बेहोश हो गईं। इस दौरान शिक्षकों और अभिभावकों ने छात्राओं को खुले मैदान में निकाला तो वो और ज्यादा चिल्लाने लगीं। छात्राओं के इस तरह के व्यवहार को देखकर अभिभावकों ने इसे दैवीय प्रकोप माना और बच्चों को देव पशुओं के पास झड़पों के लिए ले गए। अभिभावकों का कहना था कि शिक्षा विभाग को इस मामले का संज्ञान लेकर समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग मान रहे थे वो बात थी ही नहीं। कोई नहीं सोच रहा था कि बात आखिर क्या है, किस लिए इस तरह की घटना हो गई और इसके पीछे क्या वजह है। अगर आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो डर लगेगा कि आखिरकार लड़कियां इस तरह की हरकत क्यों कर रही हैं। क्या इसके पीछे किसी भूत प्रेत का साया है या फिर कोई बीमारी है? अगर बीमारी है तो एक साथ सभी में कैसे हो सकती है, वो भी स्कूल आते ही? बस हमें इसी रिपोर्ट की जांच करनी थी कि माजरा क्या हो सकता है, और हमने अपनी टीम को लगाया तो रिजल्ट निकला। उसे कोई नहीं सुनना चाहेगा कि इस तरह से उत्तराखंड में भी हो सकता है, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, जहां मंदिर ही मंदिर हैं, वहां ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं कि मामला है क्या। दरअसल लड़कियों के परिवार वाले इस तरह की घटना को दैवीय प्रकोप मान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का नजरिया इससे कुछ अलग है। जो सोचने वाली बात है कि आखिर माजरा क्या है। डॉक्टर इसे मास हिस्टीरिया बता रहे हैं, यानी इसे एक बीमारी बताया गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है एक साथ, ये सोचने वाली बात है।